हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और बहुत सारे बच्चों की आंखों सुकून भी मिलने वाला है, क्योंकि हम जो लेकर आए इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आए जिन्हें देखने के बाद आप बहुत ऐसी चीजें समझ पाओगे जो अभी तक नहीं समझ पाए थे। यहां पर सबसे पहली चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, वह है 13 जोन की नई आरटीआई रिप्लाई। अब नई और पुरानी में अंतर क्या है? पुरानी वाले में यह जो बताया गया था कि भाई टोटल फॉर्म इतने भरे गए हैं, नई वाली में उससे कहीं ज्यादा दिखाए गए हैं। अगर आपको याद हो तो टोटल फॉर्म फिल पहले 23.34 लाख थे, तो मैंने कैलकुलेशन भी बताई थी कि मेरे प्यारे बच्चों 23.34 लाख से ज्यादा ही फॉर्म फिल हुए होंगे। और अब जो नई आरटीआई रिप्लाई है उसमें आप देख पाओगे साफ साफ कि इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं, जिस वजह से आप ये समझ पाओगे कि किस जोन की कट ऑफ, जैसे हमने पहले क्या था कि बहुत सारे बच्चों को बताया गया था कि भाई आरटीआई को देखकर कि ये कट ऑफ जा सकती है, परंतु कुछ आरटीआई आई थी और कुछ नहीं भी आई थी। तो सभी टीचरों ने या सभी लोगों ने एक वो रख दिया था कि कहीं ना कहीं इतने तो फॉर्म फिल हुए होंगे, इतनी वैकेंसी है। पर हम अब देखेंगे इन 13 जोन जो न्यू आरटीआई रिप्लाई है कि भाई कुछ जोन ऐसे हैं जहां सोचा गया था इतने फॉर्म फिल हुए होंगे और उतने फॉर्म वहां पर फिल नहीं हुए, यानी वहां कट ऑफ जितना हम सोच रहे थे उतनी नहीं जाएगी। परंतु कुछ जोन ऐसे हैं जहां हम सोच रहे थे कम फॉर्म फिल हुए, वहां ज्यादा हुए। वो सारी चीजें देखेंगे। उसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है, 3 से 4 पॉइंट यहां पर हम बात करने वाले हैं, बहुत अहम पॉइंट रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट रहने वाला आरटीआई में जो बदलाव हुआ है। जो पहले मैं आपको हर एक आरटीआई दिखाऊंगा कि पहले उसमें क्या डाटा था कि कितने फॉर्म फिल हुए थे, और अब जो नया जोन वाइज भी दिखाऊंगा, टोटल भी दिखाऊंगा कि जोन वाइज पहले इतने फॉर्म फिल हुए थे और अब जो नया डाटा आ रहा है, अब जो नई आरटीआई और दोनों ही रेलवे ने भेजी है, और उसमें टोटल डाटा में कितना बदलाव आया। उसके बाद सबसे जो जरूरी चीज है, जो बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा करती है, वो क्या है भाई? हर कोई जोन वाइज कट ऑफ तो बताया था, परंतु कोई भी ट्रेड वाइज कट ऑफ नहीं बता रहा होता। ट्रेड वाइज कट ऑफ मतलब आपको पता है मेरे भाई, किसी जोन में अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ बच्चे पीसीएम के भी हैं, कुछ इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, कुछ फिटर एंड वेल्डर के भी हैं। अब देखना होगा कि मेरे भाई जितना, एक तो पहले बच्चे एब्सेंट है, परंतु क्या पीसीएम वाले ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे या ये वाले एब्सेंट जाते या ये? और कुछ देखिए, हर एक जोन की बात करूं तो पीसीएम की अलग वैकेंसीज है, इसकी अलग वैकेंसीज है, इसकी अलग वैकेंसीज है। उसके हिसाब से पर सीट कॉम्पिटिशन सभी का अलग अलग बन रहा है। देखिए, मैं अलग अलग तरीके की ऐसी कट ऑफ लेकर आया हूं जिससे कि आपको बिल्कुल समझने में आसानी होगी कि अगर मैंने फिटर एंड वेल्डर वाला हूं तो मेरी ये कट ऑफ जा सकती है, और अगर आप उससे नीचे हो तो आप कहीं और लग जाइए। और अगर आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं सकून है और नॉर्मलाइजेशन से आपको कितनी मदद मिलने वाली और नहीं मिलेगी तो किसको नहीं मिलेगी, वो सारी चीजों पे यहां पे बात करेंगे। और एक कट ऑफ दिखाऊंगा जो आपकी ट्रेड वाइज कट ऑफ होगी और दूसरी कट ऑफ यहां पे होगी जो जोन वाइज होगी। वो सारी चीजें यहां पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको याद होगा कि सबसे पहले जो हम इस पॉइंट पर चलते हैं कि आरटीआई, जो आरटीआई है, पहले वाली आरटीआई और अब वाली आरटीआई। तो सबसे पहले इस आरटीआई की बात करते हैं। ये जो आरटीआई है आपकी किसके? बिलासपुर की। तो बिलासपुर की अगर मैं इस आरटीआई की बात करूं तो देखो मैंने यहां पे लिख भी रखा है बिलासपुर ओल्ड आरटीआई, यानी कि जब बिलासपुर में जो पहले जो आरटीआई रिप्लाई जो रेलवे की तरफ से आया था। ठीक है, आरटीआई एक ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से भेजी जाती है। तो यहां पर हमने पूछा गया था कि टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं, ग्रेड 3 की बात हो रही है। तो यहां मैं आपको डाटा दिखाता हूं, ये यहाँ पे डाटा था। और आप सबको ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं, हर एक ने हर जगह ये पढ़ा हुआ है, आप ऑफिशियली भी उनकी साइट पे जा सकते हो। 2,22,000 जो पहले का डाटा था। पर अब जो नया डाटा है उसमें आप देखोगे तो इन्होंने साफ साफ कहा है, आरआरबी बिलासपुर में अधिसूचना सीएन दिस तकनीशियन ग्रेड 3 के तहत अधिसूचित रिक्त पदों के खिलाफ भरे जाने वाले वैध आवेदन फॉर्म की कुल संख्या 2,44,000, यानी कहीं ना कहीं पहले से 22,000 ज्यादा है। यह सिर्फ एक जोन की बात हो रही है। और अगर मैं आगे बढ़ता हूं अपने इस वाले जोन पर, तो ये जोन है हमारा मेरे प्यारे बच्चों तिरुवनंतपुरम से पहले हम जानना चाहेंगे, देखिए उसको, जम्मू एंड कश्मीर को। तो हम जे&के पे आते हैं। तो आप अगर इसको देखोगे, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं ये कौन सा जोन है, तो आप यहां से पता लगा पाओगे ये कौन सा जोन है हमारा, जम्मू एंड श्रीनगर। तो ये आरटीआई रिप्लाई आया था, कब आया था मेरे प्यारे बच्चों? 19/11/2024, यानी ये बहुत पहले का आरटीआई रिप्लाई है। उसके बाद हम एक नए वाला आरटीआई रिप्लाई भी देखेंगे। अब इस पहले वाले आरटीआई रिप्लाई में देख लेते हैं उन्होंने टोटल क्या बताया था। तो इन्होंने कहा था कि जो भी टोटल फॉर्म, यानी कि इस जोन को जिन बच्चों ने चुना है, वो सभी टोटल बच्चे कितने हैं मेरे भाई? 41,550। परंतु इन्होंने इसके अंदर वर्कशॉप वाले बच्चे ऐड नहीं करे थे। जो इन्होंने अब नई आरटीआई आई है उसमें अलग से बताया है कि भाई वर्कशॉप के भी एक्स्ट्रा 4,300 और बच्चे हैं, यानी ये बच्चे यहां पर भी। तो देखिए, आप अगर देखोगे तो 2,22,000 पे 22,000 एक्स्ट्रा निकल कर आए, 41,000 पे आपके 4,1,000 एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं, यानी एवरेज वही जा रही है। अब अगर मैं सभी आरटीआई जो भी आई हैं, जो नई बिल्कुल अभी नई बिल्कुल निकलवाई है सारी आरटीआई, उन सबका अगर डाटा देखता हूं तो सबसे पहले मैं तिरुवनंतपुरम की बात करता हूं। तो देखिए, तिरुवनंतपुरम में ऊपर वाला है ग्रेड 1 का, पर हमें सिर्फ ग्रेड 3 से मतलब है, परंतु ग्रेड 1 का भी डाटा मैं बताता हूं। ग्रेड 1 में सिर्फ और सिर्फ
6500 के करीब टोटल फॉर्म फिल हुआ है, यानी तिरुवनंतपुरम जोन को सिर्फ 6500 बच्चों ने चुना है ग्रेड 1 के लिए, परंतु ग्रेड 3 के लिए कितने बच्चों ने चुना है? 24,000 बच्चों ने तिरुवनंतपुरम चुना है। उसके बाद हमने यहाँ पर आपको बता दिया, ये पुराना था, ये नया है। नए वाले के अंदर जम्मू एंड श्रीनगर में 41,000 और मेरे भाई 4300 वर्सोवा वाले। उसके अलावा अगर मैं गुवाहाटी की बात करूं तो 1,60,000 के करीब लोगों ने गुवाहाटी के जोन को चुना है। इसी हिसाब से पूरी कट ऑफ भी बनने वाली है। अगर मेरे प्यारे बच्चों में आगे मुंबई जोन की बात करता हूं तो मुंबई जोन को कितने बच्चों ने चुना है? तो आप यहां पर देख पाओगे 6 लाख के करीब बच्चों ने मुंबई जोन को चुना है। आइटम नंबर 2 टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन दिस ग्रेड 3 इज इतनी, तो कितने? 6 लाख के करीब। तो मुंबई जोन कितने ज्यादा बच्चे चुन रहे हैं। और इसके बाद आप जब आगे आगे पहुंचोगे तो मैं टोटल जो पहले 23 लाख जो टोटल फॉर्म हर एक आरटीआई रिप्लाई में दे रखा था, अब कितने टोटल फॉर्म भरे गए होंगे उस पर भी सबसे एक बार उसको देखोगे तो आप चौंक जाओगे। ठीक है, अब अगर हम अगला देखते हैं तो यहाँ पे सिकंदराबाद, जिसमें अगर पहले देखा जाए तो इतने बता रहे थे 85,000 करीब और अब बता रहे 4.27 लाख के करीब। अगर हम इससे अगले पे आए थे मेरे भाई चेन्नई पे आए थे, चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो आपके जनसूचना आवेदनों की कुल संख्या कितनी है? 1546167 100,000 लाख 1,54,000 के करीब। यहाँ पे मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ, आप समझ पाओगे। तो चेन्नई में 1,54,000 है। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों अहमदाबाद की तरफ, तो अहमदाबाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ देखा टेक्नीशियन 1,83,543 यानी कि 1,83,000 के करीब यहाँ पे टोटल फॉर्म यहाँ पे फिल हुए हैं। आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ टेक्नीशियन के 1,83,000, देखिए ये लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में मेरे भाई टोटल आपके 5,000 फॉर्म भरे गए, मतलब 5,000 बच्चों ने सिलीगुड़ी को चुना है। और उसके बाद इसी तरह से हम इलाहाबाद पे आते हैं, इसी तरह से हम कोलकाता पे आते हैं। सारा मैं आपको एक ही तरीके से दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये सारा का सारा डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब देखिए आपको सबसे मेन चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत बहुत ध्यान से सुननी है, अभी तक इतनी मेन चीज नहीं आई है पूरी वीडियो में जो अब आने वाली है। देखिए अब आप इस चीज के बाद आप कोई बच्चा ऐसा नहीं हो, इस वीडियो को जरूर इस पार्ट को देखने के लिए अपने दोस्तों से बोल देना इस पार्ट को जरूर देख ले, इस पेज को। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एक चीज देखी यहाँ से, अगर मैं जोन वाइज सभी टोटल वैकेंसीज की बात करूं, सबसे पहले देखिए सभी जोन वाइज टोटल तिरुवनंतपुरम, जम्मू, गुवाहाटी, बिलासपुर, मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई, इन सबकी टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो कहीं 248 है, 687, 748 और ये एक पार्ट चल रहा है अभी आरटीआई वाला। उसके बाद हम जोन वाइज और उसके अलावा हम आपकी दूसरी वाली कट ऑफ जो होती है आपकी ट्रेड वाइज सारी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ जब टोटल वैकेंसीज देखेंगे तो मैंने देखा यार इन सभी जोनों में टोटल जितने भी है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी जोन है उनमें टोटल वैकेंसीज कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 9,1,000 वैकेंसीज हैं। और इन 9,1,000 वैकेंसीज को जिन बच्चों ने, इन सभी 10 जोन, सिर्फ इन 10 जोनों को जिन बच्चों ने चुना है वो 10 जोन को चुनने वाले बच्चे 20 लाख हैं। ये कौन कहता है? ये रेलवे की आरटीआई रिप्लाई कह रही है, हम नहीं कह रहे, ये रेलवे की आरटीआई ऑफिशियल रिप्लाई कह रही है। यहां से एक बात पता लग जाती है, आप एक बात बताओ, क्या 10 जोन के अंदर, अगर 10 जोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं मान लेता हूं कि 10 जोन में 20 लाख बच्चे अगर फॉर्म डालते हैं तो आप कहीं ना कहीं इतना तो मान सकते हो कि 21 जोन है टोटल, तो 10 और जोनों में हम 20 नहीं मानने, हम मान लेते 10 लाख और डाले गए होंगे, तो कहीं ना कहीं 30 लाख टोटल बच्चों ने फॉर्म फिल करे होंगे, जो कि हमारे को अगर डाटा पता है तो अभी तक ये बताया जाता है। पर आप थोड़े दिन बाद देखोगे टोटल डाटा में बदलाव आएगा। तो जो मैं शुरू से ही कहते आ रहा था कि कंपटीशन जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है, कंपटीशन वो है जो एक्चुअल क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कह रखी है अप्रोक्सीमेटली, तो वो ऐसे ही नहीं कह दिया। अप्रोक्सीमेट का मतलब ये होता है कि अप्रोक्स है। अब वो क्या कहते हैं भाई हमें पता नहीं था, हमने तो पहले अप्रोक्स कहा था, तो एक्चुअल में मैंने जो पहले भी नंबर बताया था 33 लाख के करीब यहाँ पे टोटल फॉर्म फिल हुए होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये चीज मैं पहले ही बता चुका था, मैंने पहले पिछली वीडियोस में कुछ में 4 जोन लिए थे, मैंने कहा था 4 जोन की इतनी वैकेंसीज है, उसके इतने फॉर्म भरे गए हैं, इतने फॉर्म इतने बच्चों ने चुना है, तो 4 नहीं है वैकेंसीज टोटल कितनी थी, इतनी, इससे इतने गुना आया था। तो मैंने आपको याद हो तो एक डाटा बताया था कि टोटल फॉर्म भी 33 लाख। देखिए मैथ का टीचर हूं, इतनी तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं कि कहीं ना कहीं लगभग 33 नहीं तो 30 लाख तो टोटल फॉर्म फिल हुए होंगे। अब देखिए ये तो एक डाटा हो गया, उसके अलावा मेन चीज जिसके ऊपर हम बात करने वाले थे, तो आपको एक चीज पता लगा दी मैंने कि टोटल फॉर्म कितने फिल हुए होंगे। ठीक है, अब हम मेन डाटा पर आते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों की अभी तक हर कहीं आपको एक जोन वाइज कट ऑफ बता दी जाती थी, परंतु इस बार मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड से भी वो करवाने वाला हूं, ट्रेड वाइज कट ऑफ क्या जाएगी। पर उससे पहले जो सबसे जरूरी चीज है, जो हर बार मैं आपको दिखा रहा होता हूं कि कितने % बच्चे पेपर देने पहुंचे, वो बहुत जरूरी है, हर बार दिखाता हूं, इस बार भी दिखाता हूं कि टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों जितने भी आप न्यूज़पेपर देखोगे 69 से 70% बच्चों ही पेपर दिया है, उसके अलावा एब्सेंट रहे हैं। यहाँ पे 69% है, यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ 63%
बच्चे ही पेपर देने पहुंचे, यानी बहुत ज्यादा बच्चा एब्सेंट था। यहाँ पर अगर आप देखो सीबी टेस्ट में 24900 अभ्यर्थी हुए शामिल, जी के सवाल कठिन रहे। देखिए 24900 शामिल रहे और कितने एब्सेंट रहे 11700 से बड़ा कर देता हूँ। और इसको मैंने जब परसेंटेज में निकाला तो ये भी मेरे भाई एक 70 के आसपास परसेंटेज निकल के आती है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी सिर्फ 70% बच्चों ने एग्जाम दिया है। सॉरी, अगर मैं आगे आ जाता हूं तो ये देखिए हर एक अलग अलग न्यूज़पेपर है। ये 27/12/2024 का, ये 28/12/2024 का है। सब ये अलग अलग न्यूज़पेपर और सभी में मेरे भाई 69% के करीब हर बार एब्सेंट बच्चा यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए 2.63 लाख अभ्यर्थियों में से 89,000 से अधिक सीबीटी टेस्ट से रहे गैर हाजिर। इसका भी निकालोगे तो उतना ही परसेंटेज निकल कर आता है। तो यहां से हमें एक चीज मिली, जितने भी न्यूज़पेपर है कि 69% के करीब बच्चा एब्सेंट है। अब इस हिसाब से अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं वो देखिए। अब आप कहोगे सर ये तो आप पहले भी बता चुके हो, अभी नया क्या है इस वीडियो के अंदर? तो नया देखिए, आप समझिए अगर मैं तिरुवनंतपुरम की बात करता हूं तो अभी अभी मैंने तिरुवनंतपुरम की आरटीआई रिप्लाई देखी और आपको भी दिखाई कि भाई 24281 24,000 बच्चों ने तिरुवनंतपुरम जोन चुना, जिसमें से अगर मैं 69% बच्चे एग्जाम देने अगर पहुंचे होंगे तो मैं कह सकता हूं 16753 इतने ही बच्चों ने एग्जाम दिया, यानी कि 16,000 बच्चों ने ही एग्जाम अटेंड किया है। देखिए फॉर्म भरना और एग्जाम अटेंड करना, कंपटीशन किन के बीच में? जो एग्जाम देने पहुंच गए। उनमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं तो सोचते हैं यार कि यार बस चेक कर लेते हैं, परंतु देखिए हम तो मानते हैं चलो वो कंपटीशन में रहे होंगे, ठीक है। अब उनमें से ये एक वेबसाइट है जो अपना जो भी डाटा डालती है, उस पर पता नहीं लाखों बच्चे उस पर जाके अपना अपना डाटा डालते रहते हैं, जहां से वो एकदम एक्चुअल डाटा बताती है। तो उसमें से बताया उन्होंने कि 33% ऐसे, मतलब इन सभी में से 33% तो पीसीएम वाले बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है। मतलब देखिए ये सभी बच्चे जो तिरुवनंतपुरम वाले, उनमें से पीसीएम वाले जो बच्चे हैं वो कितने 5500 के करीब है। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक वाले 31.4% है। किसका? इन बच्चों का। वो कितना निकल कर आता है 5260। फिटर एंड वेल्डर वाले बच्चे कितने? सिर्फ 16.27। इनमें से इतने परसेंट बच्चे थे फिटर और वेल्डर वाले जो पेपर दे रहे थे, यानी 2725। अब मुद्दा क्या है, पीसीएम के 5500 बच्चे हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक के बच्चों में 5200 बच्चे हैं और फिटर एंड वेल्डर के 2725 बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं कहां पे? तिरुवनंतपुरम जोन को चुन के। परंतु अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो पीसीएम वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 39 वैकेंसीज है। और अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक की 152। और अब आते हैं हम फिटर एंड वेल्डर पे। फिटर एंड वेल्डर की बात करें तो यहां पर बात करता हूं फिटर की 82 वैकेंसीज और वेल्डर की 92 वैकेंसीज। अब मुद्दा क्या आ जाता है मेरे परस्यूट कंपटीशन का। अब आप एक बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, पीसीएम के अंदर 5500 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ 39 वैकेंसीज पे, जिस वजह से पीसीएम का परसीट कंपटीशन 142 हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैं अगर इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो यहां भी 5200 बच्चा कम नहीं होता, परंतु वो लड़ रहा है 152 सीट, यानी 39 के कंपैरिजन में 152 सीट्स ज्यादा है, जिस वजह से यहां पे परसीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 34 नजर आता है, जो कि इनके मुकाबले बहुत कम है। देखिए बहुत ज्यादा बच्चों के हिसाब से तो बहुत टफ है, परंतु इनके मुकाबले इनके मुकाबले ये बहुत कम है। अब मैं आ जाता हूं मेरे प्यारे बच्चों फिटर वालों पर। फिटर वालों की अगर बात करूं 82 92, तो मेरे भाई 2700 बच्चे 82 प्लस 92, यानी कि अगर मैं बात करूं 170 174 करीब सीटों पर लड़ रहे हैं। तो यहां पर पर सीट कॉम्पिटिशन भी 32 निकल कर आता है। तो ये सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो फिटर एंड वेल्डर वाले तो फायदे में रहे। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चों में आगे जम्मू के डाटा की बात करूं तो जम्मू के डाटा में भी आप देखोगे सबसे ज्यादा फायदेमंद। तो हम तीनों में से किसको कहेंगे कि भाई किसके लिए ज्यादा फायदा है, आप खुद बता पाओगे। देखिए पर सीट कंपटीशन ही आपको बताता है कि कहां ज्यादा फायदा। तो आप समझ सकते हो पीसीएम वालों की लड़ाई 142 बच्चे लड़ रहे हैं एक सीट पर, यहां पे 34 बच्चे लड़ रहे हैं, यहां 32। तो सबसे ज्यादा फायदेमंद, चाहे यहां पे आप ये मत समझो यहाँ कम बच्चों ने पेपर दिया है, यहाँ वैकेंसीज कितनी है। मुद्दा है पर सीट का, कहीं पे 10 वैकेंसी निकली है और वहां 10 ही बच्चों ने उस जोन को चुना, तो वहां तो सबकी जॉब लगनी है। तो वैकेंसी कहाँ कम और ज्यादा से मतलब नहीं है, पर सीट कॉम्पिटिशन कहाँ ज्यादा और कम है, ये बहुत जरूरी चीज आपको जाननी होगी। तो दूसरे पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों जम्मू पे। जम्मू की बात करें तो टोटल 41,000 बच्चों ने जम्मू जोन चुना है, जिसमें से मेरे भाई 69% आए हैं, यानी कि मैं 28,000 बच्चे पेपर देने आए हैं। और अगर मैं एवरेज औसत पर सीट कंपटीशन मान लूं तो 680 सीट्स हैं जम्मू की, 686 सीट, जिसमें पर सीट कंपटीशन 41। पर ये पर सीट कंपटीशन ओवरऑल का है, हमें देखना अलग अलग। अब पीसीएम वाले अगर 33% बच्चे पहुंचते हैं
तो 9-1000 बच्चा, इनमें से 9-1000 बच्चा ऐसा है जो पीसीएम वाला था जिन्होंने पेपर दिया, और जहां टोटल सीट कितनी है 9-1000 बच्चों के लिए, सिर्फ 24 सीट। कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? जम्मू में। अब यहां भी इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक के लिए भी मेरे भाई 9-1000 बच्चा ही लड़ने आया है। कितनी सीटों पर? 232 प्लस 157, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गई। यहां सिर्फ 24 बच्चे हैं, इन्हीं 24 बच्चों की मतलब यहां सिर्फ 24 सीट है, यानी सिर्फ 24 बच्चे ले जाएंगे इन सब में से, जिस वजह से एक सीट के लिए 363 बच्चे लड़ रहे हैं। कैसे निकल कर आता है? 9464 को 24 से डिवाइड कर दो, आपके पास ये नंबर आ जाएगा कि हर एक सीट पे इतना बच्चा लड़ रहा है। और यहां पर अगर मैं देखूंगा तो सिर्फ एक सीट पर 38 बच्चा लड़ रहा है। आप समझ सकते हो, यहां 363 बच्चे अगर एक सीट के लिए लड़ रहे हैं और यहां सिर्फ 38, तो यहां कंपटीशन अपने आप बढ़ जाता है। और यहां पर आकर तो आपको एक सुकून फील होगा, जिन्होंने फिटर एंड वेल्डर चुना होगा। देखिए क्यों सुकून फील होगा, यहां 4600 बच्चा, सिर्फ 4600, जैसे यहां तो फिर भी 9000 है, यहां सिर्फ फिटर और वेल्डर के लिए 4600 बच्चा लड़ रहा है। परंतु वैकेंसीज कितनी है? 308, 205, तो यहां पर आप देखिए कहीं ना कहीं 513 के करीब ये वैकेंसीज टोटल बन रही हैं। और जहां पर 4-1000 बच्चों के बीच में वैकेंसी है, जिस वजह से पर सीट कॉम्पिटिशन सिर्फ 15 रह जाता है। यानी जम्मू में किसी ने, फिटर और वेल्डर वाले ने अगर ये जम्मू जोन चुना होगा तो उसे कितनी हिदायत मिलने वाली है और कितना फायदा होने वाला है, वो आप यहीं से देख सकते हो। तो ये एक डाटा होता है जिससे कि आपको एक आइडिया मिल पाता है कहां पर चीजें खराब होने वाली है और कहां पर सही होने वाली है। देखिए आपने क्या करा होगा, आपने फॉर्म भरा फिटर एंड वेल्डर, और शायद आपने जम्मू, तिरुवनंतपुरम, बिलासपुर कुछ चुन लिया होगा, पर आपको नहीं पता था शायद उसी वाले बिलासपुर को सब चुन लेंगे। आपको पहले थोड़ी पता है, आपने ही तो चुना है बिलासपुर। ये एक तरह से आप देखोगे तो आप ये भी कह सकते हो कि आज के समय में तैयारी करने से ही सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपकी किस्मत भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। साथ में एक सट्टे की तरह हो गया है कि शायद उस जोन की कट ऑफ, किसी जोन की 80 जा रही है, किसी जोन की कट ऑफ 70, 10 नंबरों के अंतर, और बहुत बड़ा अंतर होता है। यानी कोई बच्चा 79 नंबर लेकर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा और कोई बच्चा 70 लाकर भी ले पा रहा है। तो एक तरह से एक सट्टेबाजी की तरह हो गया कि कौन सा जोन सही चुनना है, ये करना है, वो करना है। बच्चा पढ़े या इन सब चीजों में लगे रहे, बच्चा एकदम पागल हो गया, परेशान हो चुका है। यानी मैं जितने बच्चों से मिलता हूँ वो कहता है सर पता नहीं क्या ही हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, अब अगर मैं इस तरह से कट ऑफ की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पाओगे पीसीएम की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई एक पद पर 370 बच्चों का कंपटीशन यहां पर निकल कर आता है, और इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों पर 81 बच्चों निकल कर आता है, और फिटर एंड वेल्डर पर निकल कर आता है मेरे प्यारे बच्चों 44 अभ्यर्थियों का। तो यहां से अगर सबसे कम कट ऑफ किसी की देखने को मिलेगी तो फिटर एंड वेल्डर वालों की देखने को मिलेगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की फिर सबसे ज्यादा टफ निकल कर आएगा पीसीएम वालों का। जो ओवरऑल मैं पूरा एवरेज बता रहा हूं कि मैं सबकी बता रहा हूं, ऑल आरआरबी जोन का बता रहा हूं, ये कि ऑल आरआरबी जोन में अगर मैं देखूं अपना हिसाब किताब लगाऊं तो टोटल कहीं ना कहीं इतने जो फॉर्म है जिन्होंने पीसीएम चुना है, इतने बच्चों ने आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चुना है, और इतने बच्चों ने आपका क्या चुना है? फिटर एंड वेल्डर। परंतु यहाँ वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा है, पीसीएम की वैकेंसीज है ही नहीं इतनी ज्यादा। फॉर्म पीसीएम वालों ने बहुत ज्यादा चुने। अब पीसीएम वाले बच्चे क्यों? क्योंकि वो नए नए होते हैं 12th के बाद, और वो इतने पढ़े लिखे तो सारे ही हैं। पर आप सोचो, मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा जिसने 12th करी और एक बच्चा जिसने पूरा कॉलेज खत्म करा है, दोनों की मैथ की जब बात करेंगे तो बहुत अंतर आता है। 3 साल जो कॉलेज होता है वो एक तरह से टाइम वेस्ट होता है, कोई नहीं पढ़ रहा होता है, एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं, पेपर देने जाते हैं और एग्जाम क्लियर हो जाता है। परंतु अगर हम 12th वगैरह की बात करते हैं तो लड़के बच्चे जो होते हैं 12-12 घंटे पढ़ रहे होते हैं। तो जो बच्चा अभी 12th के एग्जाम देकर बाहर निकल कर आया है, वो बच्चा बहुत कुछ जान रहा होता है एज कंपेयर टू किसी ने ग्रेजुएशन करी है। हम सोचते हैं यार उसने तो बड़े भैया, उन्होंने तो 12th वो ग्रेजुएशन कर रखे, बहुत होशियार होंगे। अभी उन बड़े भैयाओं के पास जाके क्वेश्चन लेके पहुंच जाएगा ना कोई 12th का बच्चा, तो उनसे सॉल्व नहीं होगा। तो सिर्फ नाम के बड़े भैया और ग्रेजुएशन नाम से हो रही है, परंतु सच्चाई यही है हमारे देश की जो ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी, कि कॉलेज के समय में कोई भी नहीं पढ़ता। इसकी हमने भी क्यों कॉलेज करे हैं, तो आप उसे कैसे भी समझ सकते हो। परंतु मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ही होंगे जो कॉलेज में जाके पढ़ रहे होते हैं, पर 12th हर किसी को पास करनी है तो 12th में हर कोई पढ़ रहा होता है। कॉलेज वगैरह में तो इंटरनल एग्जाम हो रहे होते हैं, नकल से आधे बच्चे पास हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे पीसीएम, इलेक्ट्रिशियन, देखिए पीसीएम की सिर्फ 1400 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, आरएसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इन सभी की तो सारी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन की 6000 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4000 है, फिटर की 5000 है। तो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इन्हीं की तो वैकेंसीज है सारी, इनकी वैकेंसीज ही कहाँ है पीसीएम की। परंतु सबसे ज्यादा फॉर्म पीसीएम वाले बच्चों ने ही, मतलब पीसीएम कैटेगरी को ही सबसे ज्यादा बच्चों ने चुना है। अब इसी हिसाब से देखा जाए तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक वालों की कट ऑफ बताता हूँ। तो गुवाहाटी कहीं ना कहीं 88 करी जाएगी, पटना की 87, चेन्नई की 86, कोलकाता की 86, बिलासपुर की 85, मुंबई की 85, और मुजफ्फर, इसको ना प्लस और -5 भी करके चलना है, इसको +-5 भी करके चलना।
+-5 भी करके चलना। अब आपको सर +-5 में प्लस करके ज्यादा चले या माइनस, मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें प्लस ही ज्यादा करके चलना, क्योंकि आपको आगे जाकर देखने को मिलेगा कि प्लस ही हो रहे हैं, ये नंबर आपको आगे जाके प्लस ही होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अगर मैं मुजफ्फरपुर की 85, अहमदाबाद की 84, एमजेवी की 84, गोरखपुर की 84, रांची की 84, सिलीगुड़ी की 84, भोपाल की 83, जम्मू की 83, प्रयागराज की 82, मालदा की 82, भुवनेश्वर की 80 मेरे प्यारे बच्चों, सिकंदराबाद की 80, और आपकी बेंगलोर की 79 तो नहीं जाएगी। ठीक है, इसमें आप +5 ही करके चलना, ये थोड़े ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चंडीगढ़ की भी आप यहाँ पे 79 या 80 करीब रखे, तिरुवनंतपुरम की भी आप ज्यादा रख के चले, और इसी तरह से औसतन आपको हर किसी को 80 से ज्यादा नंबर लाने हैं। ये तो इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ फिटर एंड वेल्डर की, यहाँ भी यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ जिससे आप सब भी इस चीज को देख पाओ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कोलकाता की 87, चेन्नई की 85, अहमदाबाद की 85, गुवाहाटी की, मुंबई की, मालदा की, इन सब की अगर आप देखोगे तो आप सभी देख सकते हो कि 80 तो आपको लाने ही लाने हैं। इसके अलावा अगर मैं प्यारे बच्चों में बात करता हूँ आपकी पीसीएम की, तो पीसीएम को आप 90+ मानकर चलिए, पहले से ही पीसीएम 90+। आप कहोगे सर 90+ कैसे ले आएगा कोई, देखिए आप एक मोटी मोटी बात समझिए, पीसीएम में सिर्फ 1400 के करीब वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, इतना सारा बच्चा जिन्होंने पीसीएम वाले जिन्होंने मतलब फॉर्म डाले हैं और 1400 वैकेंसीज पे लड़ रहे हैं, और नया नया ताजा बच्चा एकदम जवान लौंडा जिसने अभी अभी पढ़ाई करी, उसे एक एक कंसेप्ट क्लियर है, ऊपर से ट्रिक वाले मेथड और उसके घर घर हमारे द्वारा पहुंचा दिए गए, तो कितना खतरनाक खुखार हो जाता है। और वो आप इसके जब भी रिजल्ट देखोगे आपको, अगर ये तो बहुत दूर की बात होगी, आप पिछले जितने भी रिजल्ट आए उनमें जितने भी पीसीएम वाले होते हैं उनके रिजल्ट कितने तगड़े आते हैं आप देख सकते हो। तो ये बच्चा बहुत तगड़ी कट ऑफ मारने वाला है। इसके अलावा कोई बैच अगर आपको लेना है तो टॉप तक ऐप पे जाके 99 रुपए ले सकते हो। और एएलपी के लिए भी हमारे पास टेक्निकल बैचेस आ चुके हैं, इंजीनियरिंग ड्राइव बेसिक साइंस के, एक हमारे पटना के सबसे बड़े सर है जो आप सभी जानते होंगे, आप जब ऐप में जाओगे तो खुश हो जाओगे, वो भी एएलपी के जितने भी टेक्निकल है वो सारे लेकर आ चुके हैं। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर है, इस पे कमेंट करके आप वो मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई बात पूछनी। उसके अलावा देखिए, सबसे जरूरी चीज, आप क्या मानते हो, आपको क्या लगता है क्या कट ऑफ कहाँ की जा सकती है, आप किस जोन से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें एक बार बताइए। मैं सबके आपके कमेंट के स्क्रीनशॉट लेकर बताऊंगा कि और आपके क्या मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो मैं आपके स्क्रीनशॉट लेकर अगली वीडियो में यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस बच्चे इतने मार्क्स है, इस बच्चे इतने मार्क्स है, जिससे सबको और अच्छा आइडिया मिल पाए। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।